एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स रांची। हम लोग बात करते हैं आरआरसी ग्रुप डी की बात। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। बहुत बच्चे तो पढ़ना छोड़ दिए हैं कि एग्ज़ाम का डेट निकलेगा तब पढ़ेंगे, और जो बच्चे सीरियसली बच्चे हैं वो अपना लगातार निरंतर मेहनत कर रहे हैं और डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट मार रहे हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कोविड का अब रफ्तार भारत में कम हो गया है और बहुत जल्द आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, और ये बड़ा लंबा फॉर्मेट का होने वाला एग्ज़ाम है क्योंकि एनटीपीसी का भी अभी 7th फेज का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था कोविड के कारण, तो वो भी 7th फेज जल्द रिलीज़ होने वाला है एडमिट कार्ड, और आपका आरआरसी ग्रुप डी का भी जल्द एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को जॉब चाहिए तो एक स्मार्ट रणनीति के साथ पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो जीएस हो या मैथ हो या रीजनिंग हो या करंट अफेयर हो, वो समुंदर है, समुंदर। ये टॉपिक पे कमांड करके जाइए, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन की विविधता इतना ज़्यादा होगी, क्योंकि फेज कम से कम 100 फेज से में एग्जाम होगा, तो 100 फेज में क्वेश्चंस की विविधता बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम ये पढ़ के गए थे, वो नहीं आया, वो पढ़ के गए, ये इसे 6 महीने का करंट करके गए तो 2 साल पहले का करंट दे दिया। तो भाई क्वेश्चन लाएगा कहाँ से? वो अलग अलग फेज का जो एग्जाम लेगा तो क्वेश्चन का विविधता लाएगा कहाँ से? इसीलिए आप लोगों को कम समय में स्मार्ट रणनीति के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, और कटअप क्या रहने का पॉसिबिलिटी है, पिछले बार का एग्ज़ाम का अनुभव, उसके पहले का एग्ज़ाम का अनुभव, सारे एग्ज़ाम का कंपाइल करके अनुभव एक अपना हम तैयार किए हैं। तो उम्मीदता यही कटअप होना चाहिए या 2-4 नंबर इससे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एवरेज कटअप यही होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100। 100 में किस किस सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज है तो हम जरा सा बता दें। मैथ में आपका क्वेश्चंस का वेटेज है 25, साइंस में आपका क्वेश्चन का वेटेज है 25, तो हो गया 50। 30 हो गया आपका रीजनिंग, तो हो गया 80। 20 हो गया आपका जीए एंड करंट अफेयर्स। जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पूरा का पूरा जीए। और करंट अफेयर्स चाहे वो 6 महीना का हो या 1 साल का हो या 1.5 साल का हो या 2 साल का हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे 100। 100 में आपको कितना लाना है जो आपका पहला स्टेज क्लियर हो जाए। पहला स्टेज के बाद दूसरा स्टेज पीईटी पेट होता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या इसे तैयार होना है, इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि कम से कम मान लीजिए आप 50 दिन या 60 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो गया तो वो बच्चे कैसे क्रैक करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को सारे क्लासेस का वीडियो मिलेगा तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स रांची। सारा वीडियो आपको A to Z नॉलेज यहाँ से मिलता रहेगा। और बात करते हैं हम लोग टॉपिक की, तो टॉपिक बाय टॉपिक अभी हम चर्चा करेंगे कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, जिससे कि आपका रिजल्ट होने का पूरा पॉसिबिलिटी है। हम लोग सिलेबस को आगे बताएंगे और सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये बात जान लीजिए कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। यदि सरकार अपनी उपलब्धियां नहीं दिखाएगी, केंद्र सरकार, कि हम इतना नोटिफिकेशन निकाले, इतना लोगों को ज्वाइन कराए, तो हमको लगता है कि 2022 में ग्रुप सी और एनटीपीसी वाले बच्चे को ज्वाइन कराना उनकी प्राथमिकता है। तब ये गवर्नमेंट अपना अचीवमेंट दिखाएगा और वोट बैंक के तौर पर बीजेपी गवर्नमेंट जो है कि अपनी सरकार बनाने के लिए विपक्ष ने तो उनको घेरेगा। तो ये दिमाग में निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, कि इसमें कुछ होने वाला नहीं, कोरोना है तो 3rd फेज आएगा, 4th फेज आएगा, ये सब अब भूल जाइए। वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, इसीलिए अब आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी पर ध्यान दीजिए, और वो भी क्या, स्मार्ट स्टडी। स्टडी तो हर कोई करता है लेकिन हर कोई का रिजल्ट नहीं होता है। जो बच्चे भीड़ से हट के थोड़ा अल्टर सोचते, डिफरेंट स्टडी करते हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। नाउ टुडे विल बी डिस्कस टू द सिलेबस आरआरबी ग्रुप डी। बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन है। तो नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, बच्चे से बोर्ड मास पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा उसका सवाल अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रिक्शन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन,
परसेंटेज, मेंसुरेशन, आपका टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, SI एंड CI, प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य और दूरी, लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, बीजगणित, ज्योमेट्री, रेखागणित, ज्यामिति, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, स्टैटिक्स, सांख्यिकी, बेसिकली जो एलिमेंट्री स्टैटिक्स होते हैं वो स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग पढ़ते थे, लेकिन स्मार्ट तरीके से कि कम समय में कैसे बड़ा से बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट निकालें, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपका 35 से 40 सेकेंड मिलेगा। एज रिलेटेड प्रॉब्लम, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड किस्टन, ETC का मतलब अगर आपके पास इतना सिलेबस रिवीजन करने के बाद भी समय है तो कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा देख के चले जाइए, हो सकता है कि उससे भी क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन एक एवरेज है कि इससे क्वेश्चन 100% रहेंगे। अगर इसको पूरा अच्छी तरह से कमांड कर लिए, 2 बार रिवीजन कर लिए, सेट मारने लगिए, 25 में आप 22 से 24 क्वेश्चन सटा दीजिएगा। जो डिफरेंट क्वेश्चन है, जो कैलकुलेशन बेस्ड है, बहुत समय खाएगा, वो क्वेश्चन को स्किप करके आगे जाइए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। यही होता है स्मार्ट तरीका। 25 में मान लीजिए आप 22-23 नंबर इधर ले आए। रीजनिंग सब लोग सोचता रहे बहुत इजी है, ऐसे सब लोग वही सोच के जाता है रीजनिंग की तैयारी के लिए, अरे इजी है हमसे बन जाएगा। वहाँ नहीं पता कि इजी सवाल वहाँ से जाके गलत हो गया, ये नंबर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये कोडिंग डिकोडिंग में मिस्टेक कर गया, ये ब्लड रिलेशन में डिफरेंस कर गया, या सिमिलरिटी में कर गया, या डिसीजन मेकिंग लेने में गड़बड़ कर दिया। तो अभी से एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोलिज्म्स, वेन डायग्राम, जंबलिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, एजप्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, ETC। इतना आप रीजनिंग में कमांड कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए स्मार्ट तरीके से। इतने ही चैप्टर को बार बार कीजिए। एग्जाम के समय में कोई नया चैप्टर नहीं छुएंगे, पूछने दीजिए, क्वेश्चन छूटेगा। नेगेटिव बचा के ज़्यादा से ज़्यादा हमको सही बनाना है, और नेगेटिव 1/3 है, तो भैया नेगेटिव को बचाना है हमको, नेगेटिव नहीं मारना, तुक्का नहीं मारना है। बात करते हैं साइंस की, तो GS में खूब पढ़ रहे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स खूब पढ़ रहे रगड़ के। इससे बढ़िया यही है, अभी 50 दिन का समय है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 10th लेवल तक का NCERT पूरी अच्छी से 9-10 का स्टडी कर लीजिए। 25 क्वेश्चन तो यहाँ कर रहा है, और CA में भी 20 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी घुसा हुआ है, तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन उठा के डालेगा, यानी टोटल साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा 30। अब बच गया आपका करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स उतना भास्ट सिलेबस करने के चक्कर में इसको अच्छा से नहीं कर पाए आप लोग। अगर इसी को बढ़िया से कर लीजिए तो 30 क्वेश्चन यहाँ है, 30 क्वेश्चन यहाँ है, 25 क्वेश्चन यहाँ है, तो जोड़िए 30 में मान लीजिए आपको 20 प्लस भी आता है, यहाँ 30 में 25 तो पक्का लाइएगा, तो 20 और 25 जोड़ दीजिए तो हो गया कितना आपका 45। अब मैथ में 20 भी लेते हैं तो 65, और इतना भी आप लोग पर डे पेपर पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स कल्चर के बारे में तो 0 रहेंगे नहीं, 5 नंबर 6 नंबर इधर से भी ले आइएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को फिलहाल रोक के अगर इतना पे काम कर लेते हैं तो आपका स्कोर हो जाता है 70+। और हम कहते हैं कोई भी बोर्ड हो इंडिया का, आप 70+ ला रहे हैं तो यू आर द एलिजिबल ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ग्रुप D। ये हम लिखित दे रहे हैं आप लोगों को। 70+ सही ले आए तो आप समझ लीजिए कि पैट के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पैट क्या है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन एक एवरेज भी हम पुराना डाटा लेटेस्टली सारा डाटा को कंपाइल करके एक एवरेज निकाले हैं। उम्मीद मेरे ख्याल से टोटल क्वेश्चन है 100, टाइम है 90 मिनट। जनरल कटअप जो जाएगा वो 65+ होगा। किसी बोर्ड में 2-4 नंबर आगे पीछे फ्लैक्चुअल हो सकता है, लेकिन 65+ होगा। OBC 60+ में सेफ है, SC 55 से 60 में सेव है, ST 50 से 55 में सेव है, EWS 60 से 65 के बीच हो सकता है। ये कटअप मेरा एवरेज कह रहा, मेरा जो अनुमान है सब बोर्डों का, प्रीवियस ईयर का, उसके पहले ईयर का, सबका मिला के कंपाइल करके तैयार किए, तो एक एवरेज यही कटअप जाने वाला है। तो आपको हम बता दिए कि 70+ ऐसे ही आ रहा है, तो क्यों नहीं आपका PT होगा।
आपका पीटी क्यों नहीं होगा। अब आप लोग करते क्या है, तो इतिहास पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट पढ़ने में समय लगा रहे हैं, मिडिएवल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पढ़ रहे हैं। अब ये हम इतिहास की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम इसका मतलब ये नहीं कि हम इतिहास के टीचर नहीं हैं, हम बुराई नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का स्मार्ट तरीका यही है। ऐसा है वो आपके पास समय भी बचा हुआ है एग्जाम में, तो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए, 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिए, एग्रीकल्चर पढ़ लीजिए, कृषि पढ़ लीजिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ लीजिए, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, जीडीपी में भारत का भी वर्तमान में स्थान क्या है इसको देख लीजिए, वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग देख लीजिए, जीडीआई इंडेक्स में क्या है भारत का, एचडीआई इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना है, भुखमरी में कितना है वो देख लीजिए। अभी SDC सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी हुआ नया, उसको देख लीजिए, तो वहाँ से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन धरा जाएगा। और करंट तो समुंदर है, तो करंट मोटा मोटी 1 से 1.5 साल का देख के जाइए, कहीं तब आपका काम कुछ हो सकता है। स्पोर्ट्स हमेशा पेपर पढ़ते होंगे तो स्पोर्ट्स का एक अलग नोट्स बनाइए। कल्चर रोज पर्सनालिटी का अक्सर आते रहता है, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, पर्सनालिटी ऑफ द ये, तो उसका अलग बना लीजिए। पॉलिटिक्स में बात है तो पॉलिटिक्स में देखिए कहाँ से किस दिश से क्या लिया गया है। संविधान संशोधन पढ़ लीजिए, आर्टिकल इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिए, आप क्या है क्या है, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति का क्या शक्तियाँ है, प्रधानमंत्री के लिए कौन सी आर्टिकल है, राज्यसभा लोकसभा में क्या अंतर है उसको देख लीजिए, थोड़ा सा कंपाइल कर लीजिए। अभी राज्यसभा लोकसभा का वर्तमान स्ट्रक्चर क्या है और मैक्सिमम कितना हो सकता है इसके बारे में देख लीजिए। हमारे संविधान में कहाँ से ज़्यादातर कॉपी किया गया है, कहाँ से किस देश से क्या लिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तो आपका लगभग तैयारी यहाँ हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किन्हीं को भी कोई टेंशन नहीं लेना है, हम सारा एक एक टॉपिक कराएंगे। सिर्फ मेरा चैनल है विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स रांची, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सारा टॉपिक पढ़ाएंगे, मैथ से लेके रीजनिंग से लेके जीके जीएस का भी इतना टॉपिक कवर कराएंगे। रोज आपको एक क्लास का वीडियो मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच में शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों को हम सारा टॉपिक कराएंगे। सारे क्वेश्चंस मेरे नोट से लड़ेंगे, खाली नंबर बदल जाएगा मैथमेटिक्स में या रीजनिंग में, सारे क्वेश्चन से लड़ेंगे नोट से। ही मेरा चैलेंज है आप लोगों के साथ। अगले बार ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो मेरे बहुत बच्चे का सिलेक्शन हुआ, सारे क्वेश्चंस लड़े थे, यहाँ भी लड़ेगा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि हम 12 से 13 साल से पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग। हम मैथ्स और रीजनिंग के टीचर हैं, लेकिन साइंस भी ठीक ठाक का पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, तो घबराने की बात नहीं है। सिर्फ हमारा चैनल है विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, उसको सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए शुरुआत से, स्क्वायर रूट, वर्गमूल क्या है, तो वर्गमूल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब स्क्वायर रूट बताएंगे, आप लोग बिना पेन पकड़े स्क्वायर रूट निकाल लोगे। अब आप लोगों को बताएंगे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, बिना पेन पकड़ने काम हो जाएगा। डेसिमल फ्रैक्शन में भी काम नहीं होगा, एलसीएम एचसीएम में भी ऑप्शन से मार दोगे टिक। रेशियो प्रोपोर्शन में भी, अगर पेन पकड़ने का कहीं कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है तो एसआई सीआई में करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेंसुरेशन में करना पड़ेगा, थोड़ा सा परसेंटेज में करना पड़ सकता है, थोड़ा सा टाइम एंड वर्क में, हल्का सा अलजेब्रा में भी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ज्योमेट्री में भी, ट्रिगोनोमेट्री में भी नहीं होगा। स्क्वायर रूट में थोड़ा सा स्टैटिक्स में कैलकुलेशन आपको करना पड़ सकता है, बाकी आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं। स्मार्ट तरीके से बताएंगे, नया पैटर्न से बताएंगे कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारा हम आप लोगों को कराएंगे। ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ना नहीं चाहते, वो सोचता है एग्जाम का डेट आएगा तो पढ़ रहा है, और कोई पहले से पढ़ रहा है, तो रिजल्ट किसका होगा? जो पहले डेली 2 घंटा पढ़ रहा है और आप बाद में 9 घंटा पढ़ रहे हो, तो उसके बराबर कवर। माइंड का भी एक स्टोरेज का लिमिट होता है। आप लोग कभी मोबाइल कभी खरीदे होंगे तो देखे होंगे, लिखता होगा 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल बिल्ट मेमोरी है। मेमोरी को बढ़ाने के लिए देता है अलग से, आप हार्ड डिस्क लगाइए तो 2 TB हो जाएगा, 1 TB टेट्राबाइट्स हो जाएगा। तो उसी तरह इंसान का भी ब्रेन मेमोरी है, इसको कैपेसिटी याद करने का है। मान लीजिए डेली 100 क्वेश्चन का, और परीक्षा के समय में आप 2000 क्वेश्चन पढ़ गए एक ही दिन में, तो पता चला ना कि 1000 में आपको 10 को क्वेश्चन बढ़िया से याद नहीं हुआ। रीडिंग तो मार दिए, लेकिन जहां एग्जाम में ऑप्शंस देखे तो वहां आप घबरा गए और गलत मार के आ गए। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिए कि गवर्नमेंट एग्जाम लेगी और 2022 से पहले सबको ज्वाइनिंग कराएगा। अब हम लोग बात करते हैं, जब पीटी पास कर जाते हैं तो सेकेंड स्टेप, पीटी के एग्जाम देने के बाद आपको पता चल जाएगा इतना स्कोर आ रहा है, तो पीईटी पेट के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो पेट क्या है इसके बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को।
चलिए हम लोग बात करते हैं कि इतना मशक्क़त करके, इतना मेहनत करके आप लोग पीटी क्वालिफाई किए। अब पीटी क्वालिफाई करने के बाद पता चला कि पैट में आप लोग छट गए। कितना दुख होगा आप लोगों को। एक तो गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। इतना मेहनत करने के बाद भी लड़का लोग को तो खास करके, अगर बेटा अभी नहीं संभला वो लोग, तो आने वाले दिन में बहुत दिक्कत है। क्योंकि हर लड़की वाला का ख्वाब होता है कि लड़का गवर्नमेंट जॉब में हो। वो नहीं देखता है कि ग्रुप डी है कि ग्रुप सी है कि ग्रुप बी है या ग्रुप ए है। हर लड़की का माता पिता चाहता है कि मेरी बेटी का जो पति हो वो सरकारी जॉब में हो। सबका ये अंतिम इच्छा होता है। तो बात करते हैं कि समझ लीजिए कि अगर गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड होगा तो जितने कुंवारा लड़का है तो उसका क्या हाल होगा। तो एक कहावत कहा गया है, समझिए ऐसा कि भारत का तेज गेंदबाज है बुमराह, बहुत यॉर्कर स्पेशलिस्ट है और टॉप 10 में भी जगह रखता है ये। इनके बॉल में छक्का मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मान लीजिए ना कि इस प्रकार समझिए कि बुमराह के गेंद में 4 छक्का मारना है लड़का लोग को। कहने का मतलब ये हुआ ना कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लिया तो लड़की तराशने में आप लोग को बहुत दिक्कत होने वाला है। इसीलिए ये मत सोचिए, आप लोग अभी से लग जाइए। हाँ, पीटी पास करने के लिए आपको जो मंत्र दिए हैं उसको अच्छा से फॉलो कीजिए। सिलेबस को रखिए, एक साथ नोट करके लिखिए, टॉपिक बाय टॉपिक टिक मारिए। ये टॉपिक में मेरा कमांड हो गया, ये टॉपिक अच्छा है, ये टॉपिक बढ़िया है, इसका सेट एक भी क्वेश्चन नहीं फंसता है, बन जाता है सारा। वो पहला काम कीजिए। और उसके बाद जैसे ही पीटी के आपको जो हम मंत्र दिए, जो स्कोर बताए आपको, वो क्वालिफाई करते हैं तो पैट के लिए तैयार हो जाइए। पैट क्या है इसके बारे में बताएंगे और मेल फीमेल में क्या अंतर है। पीटी पास करने के बाद आपका आता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशिएंसी मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। आइए, मेल के लिए क्या कहता है कि 35 किलो वजन का देगा आपको 100 मीटर में, 100 मीटर का डिस्टेंस 2 मिनट में तय करना, और आपको एक ही चांस देगा। अगर वो चांस पहला चांस में लड़खड़ा गया तो आप यहाँ से आउट हो गए। ओनली एक ही चांस देगा। 35 kg वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट इन 1 चांस, ओनली फॉर 1 चांस, विदाउट पुटिंग डाउन द वेट। वजन को कहीं रखना भी नहीं है, उठाए तो डायरेक्ट 100 मीटर चल जाइए और वहां रख दीजिए, तो आपका पहला स्टेज ये वाला क्लियर हो गया। उसके बाद आपको 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में 1 चांस यहाँ भी देगा, पूरा करना है मेल के लिए। और फीमेल की बात करते तो फीमेल को 20 किलो देगा, 100 मीटर कवर करने के लिए 2 मिनट, बिना रखे हुए, बिना पुट किए हुए, और 1 चांस इसको भी मिलेगा। और जहाँ तक रनिंग की बात है तो इनको भी 1000 मीटर दौड़ाया जाएगा, 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड का चांस, 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और इनको भी 1 चांस दिया जाएगा बिना रखे हुए। तो दोनों का कंडीशन सेम है, लेकिन बस अंतर यही है, इसका वेट थोड़ा सा कम है और इसमें इनको थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पीटी पास कर गए तो हमारा मेंस हो जाएगा, नहीं। पीटी में अगर उतना नंबर ला रहे हो तो फिजिकल स्टार्ट कर दो, और जिनका फिजिकल कमज़ोर है तो वो परीक्षा देने मत जाइए। साफ शब्द है, अगर आप परीक्षा देने जा रहे तो ना पढ़ रहे, हरासमेंट करके जा रहे, पैटे पास नहीं कर पाइएगा तो बेकार है। अगर आप में है शक्ति कि हम पैट पास कर सकते हैं तो आप अच्छी तरह से तैयारी करके मैदान में उतरिए और पीटी अच्छा से दीजिए, और मेंस पैट के लिए आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। फिजिकल अच्छा से करेंगे तो 2-3 महीना मायने रखता है, 2-3 महीना अच्छा से कर लीजिएगा तो आप पैट पास कर जाइएगा। तो हम लोग डेली एक टॉपिक डालेंगे। तो सबसे पहले मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स रांची को। हम डेली एक वीडियो डालेंगे और डेली एक टॉपिक रिलेटेड वीडियो डालेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, कैसा लगा आप लोग बताइएगा हमको कमेंट पे, और जहाँ दिक्कत होगा तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, फिर हम उस पर आपको काम करके बताएंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।